तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ मान है, इनको बताने वाला हूँ। जैसे प्रश्न आप देख सकते हो, साइन 7 से 1/2 का मान कितना, कॉस 7 से 1/2 का मान कितना है, और tan 22 से 1/2 का मान कितना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 7 सही 1/2, साइन 7 सही 1/2। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 7 14 और 1 15, तो इसको लिखेंगे 15/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, साइन a/2 बराबर 1 - कॉस a और बटा 2, और यहाँ पे होता अंडर रूट। ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। और ये सूत्र कहाँ से निकल के आया आपको वो भी बता दे रहा हूँ मैं अभी। ये कहाँ से निकल के आया वो देखिए। तो यहाँ पे आपने सूत्र अगर आपने पढ़ा हो, और देखिए त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके देख लें। त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का वीडियो हमने बना दिया है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हमने। चलिए, तो ये सूत्र कैसे निकला वो देखिए। तो यहाँ पे आपने सूत्र देखा होगा, कॉस ए बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, ये सूत्र आपने देखा होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस यानी इस चीज को लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर कॉस, यानी 1 - कॉस हो जाएगा, 1 - कॉस a, इस प्रकार। क्योंकि पहले 1 लिखेंगे और ये कॉस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 जाएगा हमारा भाग में, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 - कॉस a, और ये बटा 2। इधर से घात हटेगी, इधर से घात हटेगी तो इधर रूट लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पे साइन a/2 और ये अंडर रूट 1 - कॉस a और बटा 2। तो इस प्रकार ये सूत्र निकला है हमारा। तो उम्मीद अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से करते क्या हम। तो यहाँ से एक की जगह पे देखो, यहाँ पे कितना 15 है, तो एक की जगह 15 लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 15 रखने पर, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना हमें a बराबर 15 अंश रखने पर। तो a की जगह पे 15 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 15/2 और बराबर अंडर रूट 1 - फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस 15 और बटा 2 इतना। अब इसको यहीं पे रोक देंगे। अब यहाँ से देखो कॉस 15 का मान निकालेंगे इसी के नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 15, और कॉस 15 को लिखेंगे हम कॉस 45 - 30। अब आपने सूत्र ये पढ़ा होगा, यहाँ पर एक सूत्र होता है हमारा कॉस a - b बराबर, कॉस a - b बराबर सूत्र होता है हमारा कॉस a कॉस b। यहाँ पे माइनस है तो प्लस होता है, प्लस साइन a और ये साइन b। तो प्यारे बच्चों हमारा ये सूत्र होता है एक। देखिए भाई, त्रिकोणमिति सूत्र के ऊपर अगर आपको सूत्र याद है सवाल समझ में आ जाएगा, और सूत्र याद नहीं समझ में आएगा। चलिए समझिए। तो a b के मान यहाँ लगा दीजिए। तो हो जाएगा ये हमारा कॉस 45 और कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। चलिए इसको हल करिए। तो कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस 30 का मान √3/2 प्लस, और कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको हल करिए तो हो जाएगा ये √3/2 √2, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 √2। अब इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो √3 + 1 और बटा 2 √2। तो ये निकल के मान आ गया cos 15 का मान। अगर आपसे पूछे cos 15 का मान कितना है, तो cos 15 का मान इतना बता देना है आपको, ठीक है। चलिए, अब ये वाला मान प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ये वाला मान लगाना कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर ये हम छोड़ के आए हैं, ये वाला मान यहाँ पे लगा देना हमें, ठीक है। और चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 कर लो, इसको समीकरण नंबर 1 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे 1 में रखने पर। तो ये cos 15 का मान निकाला, तो cos 15 का मान कहाँ पर हमें यहाँ पे लगा देना, ठीक, यहाँ पे लगाना है इसकी जगह पे। चलिए, तो इधर लिखेंगे सबसे पहले साइन 15/2 बराबर अंडर रूट 1 - और cos 15 की जगह पे लिख देना में ये वाला मान है
अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा 2 अंडर रूट 2 और फिर बटा 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अब यहाँ पे देखो कोष्ठ लगा लो, इसका इसमें करेंगे 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा अंदर होगा, तो ये माइनस का अंडर रूट 3 और माइनस का 1 और बटा ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और फिर बटे में कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला 2 बचे इतना। चलिए थोड़ा आगे समझिए। अब यहाँ से थोड़ा दूसरे पेज पे लेके चल रहे हैं हम आपको, ठीक है। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए और दूसरे पेज पे क्या करना देखना। पहले एक बात और नोट कर लीजिए, जिस यानी जो भी रह गया अभी यानी छूटा हुआ नोट कर लीजिए, फिर से थोड़ा नीचे हल करा रहे हैं अभी हम। चलिए तो इधर आपका चल रहा है साइन 15/2 चल रहा है, ठीक, बराबर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 करेंगे तो ये तो जाएगा सबसे ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और -1 और बटा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखना। अब यहाँ पर थोड़ा एक काम करना हमें, अंश और हर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में अंडर रूट 2 का गुणा करने पर, तो अंश और हर में थोड़ा इसको साइड पे लगाएं, अंश और हर में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो ये रहा बड़ा सा अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 -1 बटा 4 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का गुणा और अंडर रूट 2 का भाग। अब समझिए ध्यान से चीज को भाई। अब देखो जरा ध्यान समझना, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे 2, फिर 2 दूनी 4 बन जाएगा, फिर अंडर रूट 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 6 बन जाएगा, फिर अंडर रूट 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 बन जाएगा। अब बटे में आ जाइए। अब यहाँ से इस अंडर रूट 2 का गुणा इस अंडर रूट 2 का गुणा इस अंडर रूट 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 चौकू 8 बन जाएगा। अब ये रहा हमारा अंडर रूट बड़ा सा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अंडर रूट को कर लेंगे अलग अलग, तो अंश में लगाएंगे 4 माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 2 और बटा अंडर रूट 8 इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 15/2 बराबर, तो 4 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 और बटा, और इस 8 को लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आ गया फाइनल। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न हल करा रहे हैं। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बता रहा हूँ मैं। देखो भाई त्रिकोणमिति है बेटा, आपको सीख लेना अच्छी बात है। तो यहां से इतना करेंगे, चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा cos 7 से 1/2, तो इसको लिखेंगे 2 7 14 और 15, तो जाएगा cos 15/2। अब इसका भी सूत्र है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a/2, cos a/2 बराबर 1 प्लस cos a/2, ठीक है। अब इसको भी निकाल के लाते हैं, कैसे निकालते हैं इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे सूत्र होता है cos a बराबर, सूत्र होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ये सूत्र होता है। इसको भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक को दलाओ, जब ये एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a और +1 और बराबर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a/2। अब यहाँ से 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा cos स्क्वायर a/2 बराबर cos a +1 और बटा 2। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो यहाँ पे cos a/2 बराबर अंडर रूट cos a +1 बटा 2, ये सूत्र निकल के आ गया हमारा। अरे भैया यहाँ पे cos a +1 है, यहाँ पे 1 + cos a, बात तो भाई है। चलिए समझिए,
तो यहाँ पर देखिए 15 है, तो ए की जगह 15 लगा दीजिए, तो ए बराबर लिखेंगे 15 रखने पर, 15 रखने पर, बिल्कुल उसी की तरह प्रोसेस है पूरी। तो जब ए की जगह 15 लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कॉस 15/2 और बराबर तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा तो एक की जगह 15 लगाना, तो अंडर रूट, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 15/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 हमने 45 लिख लिया, 15 करना है, ठीक 15। अब देखिए कॉस 15 का मान पीछे हम निकाल चुके हैं। तो जो कॉस 15 का मान था वो कितना निकाला था मैंने पीछे, देखिए पीछे वाले प्रश्न में, अभी आपको दिखा रहे हैं। कहाँ चला गया, हाँ देखिए, तो अभी देखो cos 15 का मान ये वाला हमने निकाला था, ठीक। तो cos 15 की जगह पे ये वाला मान लगा देना हमें। चलिए समझिए, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट, तो 1 प्लस cos 15 की जगह पे मान लगा देना हमें अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और बटा 2, इस प्रकार। अब इसी को हल करना है हमें। अंडर रूट इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और प्लस 3 और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा, देखो ये 2 दूनी 4, यानी 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारा इतना। अब यहाँ पर भी हमें वही प्रोसेस करनी है, अंश और हर में अंडर रूट 2 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए थोड़ा समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में अंडर रूट 2 का गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। तो अंश और हर में अंडर रूट 2 का गुणा और भाग करेंगे। चलिए, अंश तथा हर में अंडर रूट 2 का गुणा करने पर, हटाओ गुणा करने पर ये नहीं लिखेंगे, गुणा करने पर इतना लिखेंगे खाली। चलिए समझिए, तो अंश में भी गुणा करना और हर में भी गुणा करना, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 1 बटा 4 अंडर रूट 2। अब प्यारे बच्चों देखो, हमने अंश में कर दिया अंडर रूट 2 का गुणा, अब ये हर में भी अंडर रूट 2 का गुणा हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ तक ले जाना है। अब देखो इसका इसमें करेंगे 4, अरे भैया अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 6 और ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा, इसका इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये लगाएंगे अंडर रूट इस प्रकार। अब ये अंडर रूट अलग अलग करेंगे, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 और बटा ये हो जाएगा अंडर रूट 8। तो इधर हमें यहाँ पे लिख देना है, हमें यहाँ पे लिखना है कॉस 15/2 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। अब इस 8 को लिखा जाए क्या, 8 को लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये cos 15/2 का मान यानी cos 7.5 का मान इतना निकल के आ गया हमारा। चलिए इसको भी देखिए। अब इसके बाद आपको बताने वाला हूं मैं tan 22.5 का मान कैसे निकालते हैं। चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। तो अगला प्रश्न tan 22 से 1/2 का मान कितना होगा और कैसे निकालना है, चलिए करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 का गुणा 22 में करेंगे 44, 44 और 45, तो इसको लिखेंगे हम tan 45/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो एक सूत्र होता है हमारा tan a/2 बराबर, tan a/2 बराबर, तो जो इसका सूत्र होता है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ये सूत्र होता है हमारा। यानी tan a/2 का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस
कॉस ए ये सूत्र होता। अब यहाँ से इस सूत्र को पहले करेंगे हम हल। तो कैसे हल करते हैं देखना। तो यहाँ पर सूत्र में हर का परमेकड़ करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। अब थोड़ा सूत्र को भी हल कर रहे हैं हम। और 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, इस प्रकार इसको हल करेंगे। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ऊपर होल वर्ग बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग। अब नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का, एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, ये जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो यहाँ पे इसका होल वर्ग बन जाएगा इतना ये, और यहाँ पे लगा देना अंडर रूट। थोड़ा और आगे निकलते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग और बटा ये 1 माइनस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपने सूत्र देखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर। और भैया तभी तो कहते हैं आपसे सूत्र याद कर लीजिए, मत तो याद करो। तो ये सूत्र है हमारा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। और ये अंडूड हमारा 7 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2, तो ये होल वर्ग बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा कॉस ए, इस प्रकार, और यहाँ पे लगा देंगे घात इस प्रकार, ठीक। तो इस 2 से ये अंडूड कट जाएगा हमारा। तो ये क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है tan a बटा 2 चल रहा है ये। अब यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी यार हमने, तो गलती क्या की, यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन, ठीक, बटे में साइन। अब इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे हम तो ये 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए और माइनस कॉस ए बटा साइन ए, इस प्रकार। और 1 बटा साइन कॉसिक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक ए, और कॉस ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉस बटा साइन है ना, तो ये कॉट बन जाएगा कॉट ए। अब प्यारे बच्चों ये सब क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है tan a बटा 2। तो देखिए tan a बटा 2 का मान इतना निकला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में देखो यहाँ पर कितना, ये 45 है, 45, तो एक ही जगह पे लगा देना 45 हमें। तो यहाँ पे लिख देना है हमें a बराबर 45 रखने पर, a बराबर 45 अंश रखने पर, तो एक ही जगह 45 लगा दीजिए। जब एक ही जगह पे 45 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये tan 45 बटा 2 बराबर कॉसिक 45 और माइनस कॉट 45, और कॉसिक 45 का मान अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 और कॉट 45 का मान -1, और लो यही हमारा आंसर आ गया 22.5 का। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जल्दी से समझ लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।